हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक पजामा लेके आई हूँ। 1 से 2 साल के बच्चे के लिए आप बहुत आसानी से पजामी बना सकते हैं। और इस पजामी में 200 ग्राम के थोड़ी सी कम वूल लगी है, लेकिन आप 200 ग्राम वूल लीजिए। और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया कि कैसे बनानी है। तो चलिए आगे बनाते हैं और इसका मेज़रमेंट भी देख लेते हैं कि किस किस साइज़ को आ जाएगा। देखिए, इस पजामे को बनाने से पहले इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। लंबाई में आप इसको लंबा कर सकते हैं, चौड़ाई में कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 15.5 इंच इसकी लेंथ है। देख लीजिए ध्यान से, 15.5 इंच लेंथ है। और यहाँ से आसन देख लीजिए, यहाँ से आसन नीचे तक 7 इंच के करीब है। ये देखिए, 7 इंच पूरा आसन है। आसन आप बड़ा कर सकते हैं अगर बड़े साइज़ में इसको बनाना चाहते हैं। तो देखिए, 200 ग्राम से ऊन इसमें थोड़ी सी कम लगी है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊन हमेशा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि कईयों का हाथ थोड़ा टाइट होता है। तो देखिए, इस पजामे को बनाने के लिए मैं वही वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने स्वेटर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको बना रही हूँ पजामे को। अगर आप सिंपल वूल में बनाते हैं तो आप इसमें 6 से 8 फंदे ज़्यादा कर लीजिए। तो मैं यहाँ 36 फंदे डालूँगी। देखिए, इस तरह से करना है और फिर आपने दूसरी गांठ लगा देनी है। और यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने इसकी जो फंदे हैं डाल लेने हैं। देखिए, गोले वाला धागा फंसा लेंगे और ये देखिए, इस तरह से हम सारे फंदे डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फंदे डालने बताए हुए हैं चैनल पे। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे 36 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 36 फंदे डाल लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वूल बारीक है और 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं तो 40 फंदे डालिए। तो इस तरह से बस आपने यहाँ पे सिंपल सी मैंने पहला फंदा उतार लूँगी और बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाऊँगी। जो मैं ये बॉर्डर है जो नीचे का, ये 10 सिलाइयों का बना रही हूँ। तो उल्टा उल्टा हम दोनों तरफ से बुन के 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने उल्टा उल्टा बना लेना है। लास्ट का फंदा मैं सीधा रख लूँगी, पीछे धागा किया और इस फंदे को सीधा रख लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी रेब आए। दूसरी सिलाई भी उल्टी इसी तरीके से मैं 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और 10 सिलाइयाँ में हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें उल्टी उल्टी दिख रही हैं। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो फंदा हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं। देखिए, अब हमें सीधी तरफ से सीधा बुनना है। तो 9 नंबर की सिलाई ले रखी है। इस तरह से आगे से फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और धागा पीछे है हमारा ये वाला, इसको सिलाई के नीचे से निकाल के ऐसे और इसको इस तरह से बुन देंगे। तो हमारा यहाँ एक फंदा और बढ़ जाएगा। पूरी सिलाई सीधी सीधी डाल देंगे। अब हम सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। हमने सिर्फ बॉर्डर बनाया जो हमने 10 सिलाइयों का बनाया। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो मैं सीधी सीधी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी बना के। तो देखिए, लास्ट में भी सीधा फंदा रख लिया। आप देखिए, उल्टी तरफ बढ़ाएंगे तो उल्टी तरफ कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से सिलाई डाली और ये वाला हमारी तरफ धागा है, इसको हम सिलाई के नीचे से निकाल के और इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ भी हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी, सीधी तरफ भी बढ़ गया और उल्टी तरफ भी। बाकी पूरी सिलाई हम उल्टी की उल्टी डाल देंगे। तो देखिए, लास्ट में हमारे ये जो बड़ा हुआ फंदा है, ये इस तरह से हमने उल्टा उल्टा बना लेना। अब देखिए, हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 4 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी डालेंगे। और उसके बाद फिर हम 5वीं सिलाई में इस फंदे को फिर बढ़ाएंगे। अगर हम टोटल करते हैं 2 सिलाइयाँ ये और 4 सिलाइयाँ वो, तो 6 सिलाइयों के बाद हमें फंदे बढ़ाते हुए जाना है।
तो बढ़ाने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, इस तरीके से बढ़ाना है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और लेंथ कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कि कितने मेरे फंदे हो गए और कितनी लेंथ हो गई। देखिए मैंने पल्ला कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर 2 साल का बच्चा है, 1 साल के बच्चे को तो ये आराम से आ जाएगी, अगर 2 साल का बच्चे की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो आप पूरी मतलब थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लीजिए। तो ये टोटल 10 इंच बन गया, देखिए 10 इंच बन गया। ऊपर 7-8 इंच बनेगा, तो 7 इंच बनेगा। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने लंबाई बताई है, अगर उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप 2 साल के बच्चे के लिए, तो कई बच्चे लंबे होते हैं, तो आप हमेशा मेज़रमेंट देख लीजिए पहले पजामी का। बाकी अगर 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं और इससे छोटा साइज़ है तो यहाँ से लेंथ कम कर सकते हैं, तो वो आपके हाथ में है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे फंदे हो गए वो मेरे 62 फंदे हो गए, मतलब 62 फंदे हो गए, 61-62 फंदे हो गए। तो 62 फंदे होके और 10 इंच की लेंथ हो गई। हर 7वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपको, अगर आप 10 नंबर की सिलाई में और बहुत बारीक ऊन में बना रहे हो, थोड़ा बारीक वूल है आपके पास, तो आप यहाँ पे कम से कम 70-75 फंदे रखिए। 70 से ऊपर ही होने चाहिए आपके यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ टाइट नहीं होनी चाहिए बच्चे को। तो देखिए मैं अब ये सीधी सिलाई निकाल रही हूँ, तो ये सीधी सिलाई पूरी निकाल लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई निकाल दी, और बाकी रही छोटे साइज़ में, जैसे 0 से लेके 6 महीने के बच्चे की है, तो आपने यहाँ पे 30 फंदे रखने हैं, 30 से कम ही रख लेने हैं। जो इस वूल में बना रहे हैं तो आपने 28 रख लेने हैं, ऊपर जाके आपके 50 फंदे होंगे तो बहुत हो जाएंगे 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए। तो बाकी इसी तरीके से बनाना। अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से हम मैनी डालेंगे, जैसे पजामियों में मैनी होती है उस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, मैं उल्टी साइड हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सीधी साइड से कीजिए। तो देखिए आपने क्या करना है, ऐसे करना है, इस तरह से, देखिए उंगली को इस तरह से करेंगे और यहाँ से इस तरह से एक फंदा बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर तीसरा बढ़ाया, फिर चौथा बढ़ाया और फिर 5वां बढ़ाया। तो मैं यहाँ 5 फंदे बढ़ा लूँगी इस तरफ। ये हमारी मैनी की साइड है, जहाँ आसन कहते हैं आप लोग, तो वो है। तो यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेंगे। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमने इन फंदों को उठा के, और इनको पहला फंदा उतार लिया मैंने, और इन 5 फंदों को हम बुन लेंगे। उल्टी साइड है तो उल्टा उल्टा बुनिए, सीधी साइड है तो सीधी तरफ से बुनिए। तो मैं इनको बुन लेती हूँ इस तरीके से। और बाकी पूरी रो को आपने, जो पूरी लाइन है आपकी बाकी, उसको भी आपने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सारी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब आ गई मैं सीधी साइड। अब मैंने इस तरफ 5 फंदे बढ़ाए थे, तो मैंने इस तरफ भी बढ़ाने हैं उसी तरीके से। देखिए इस तरह से, एक बढ़ाया, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए इस तरह से, और अब 4 और एक 5। तो देखिए 5 फंदे यहाँ बढ़ा लिए। उसी तरीके से हमने सीधी सिलाई पूरी अब सीधी डालेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी डालेंगे। अब यहाँ मेरे पास टोटल जो फंदे हो गए हैं वो 72 हो गए हैं, मतलब 72 फंदे हो गए, क्योंकि 72 फंदे मेरे पास, सॉरी 62 फंदे, 62 फंदे नीचे थे और 5 फंदे इधर और 5 फंदे उधर, 10 फंदे और बढ़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब बस हमें सीधी तरफ से सीधा, अब पहली सिलाई हम यहाँ से मानेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा करके हमें 10 सिलाइयाँ 72 फंदों की बना लेनी है। तो बस आपने ये करना है। अब मैं इसको बना लेती हूँ। 10 सिलाइयाँ यहाँ से, पहली सिलाई मेरी रिपीट होगी, तो मैं 10 सिलाइयाँ बना के आपको फिर दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए इस तरीके से हमने बना लेना है। तो मैं सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, तो मैं 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या होगा आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अगर इसको टोटल गिनते हैं तो यहाँ से ये छोटे से लूप एक एक करके तो 10 सिलाइयाँ हो गई, और ये 72 फंदों को हमने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब देखिए मैंने क्या करना है, थोड़ी सी हम आसन की रेब बनाएंगे। रेब मतलब शेप बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, अब आपने क्या करना है, 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये पहला फंदा आपने इस तरह से ले लेना है, और दूसरा फंदा ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे।
यहाँ पे अब हमने एक फंदा घटा देना है और पूरी रो हमने सीधी सीधी बनानी है। लास्ट के 3 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए लास्ट के हमारे 3 फंदे रह गए। 3 में से हम देखिए ये 2 फंदों का एक करेंगे। एक किया और लास्ट का फंदा सीधा बनाया। तो देखिए हमारा एक फंदा स्टार्टिंग में कम हो गया, एक फंदा हमारा यहाँ कम हो गया। और ये फंदे हम एक एक घटा रहे हैं तो उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं घटाना, कुछ नहीं बढ़ाना, तो उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना देंगे। ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। अब देखिए सीधी तरफ फिर हमने वही रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे रिपीट करा। ये हम बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने 5 फंदे एकदम से बढ़ाए थे वो हम एक एक करके सीधी सिलाई में घटाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ मैनी की जो मैनी डालते हैं पजामों में उसकी शेप आ जाएगी। तो देखिए 2 का 1 किया और यहाँ पे पूरी सिलाई 3 फंदों तक सीधी बनाएंगे। तो ये आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। और अब दूसरा फंदा मेरा घट गया तो मैं अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी, यहाँ पे घटा के सीधी साइड उसी तरह फिर उल्टी बना के फिर सीधी तरफ आऊँगी, फिर घटाऊँगी तो 3 फंदे घट जाएंगे, फिर ऐसे ही 4, फिर 5। तो इस तरह आपने जो 5 फंदे बढ़ाए वो एक एक करके आपने 10 सिलाइयों के बाद एक एक करके घटा लेने हैं। सीधी तरफ से घटाने हैं दोनों फंदे, लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी। और जो आपके फंदे फिर बचेंगे 62 बचेंगे, क्योंकि 72 हैं ये, 62 बचेंगे आपके दोबारा फंदे। तो 62 फंदों को आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बना के कम से कम 7 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इस तरह से इसको बना लेती हूँ और इसकी बहुत बढ़िया सी शेप आएगी, क्योंकि ये मैनी है तो मैनी तिरछी सी आएगी थोड़ी यहाँ से, क्योंकि हमारा एक एक फंदा घट रहा है। तो मैं इसी तरह से अब लास्ट में भी जहाँ हमारे 3 फंदे हैं पहले हम 2 का 1 करके फिर उसको सीधा बना लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी, तो 2 फंदे कम हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपने 3 सिलाइयों में और फंदे एक एक कम करने हैं। तो हमारे 5 फंदे इधर हैं, 5 फंदे इधर हैं, उसी तरह हमने उनको घटा लेना है एक एक करके। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर ली है। जो मैंने आपको एक एक फंदा घटाना बताया था वो मेरे 5 फंदे घट गए थे। उसके बाद मैंने प्लेन बनाया, और प्लेन कैसे बनाया, एक सीधा एक उल्टा बना के थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 6 इंच बना लिया। 6 इंच बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ से बॉर्डर बनाया, 6 इंच बनाया। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया। तो टोटल ये हमारा 8 इंच हो गया। ये देखिए यहाँ से पूरा ये यहाँ तक 2 इंच है, तो ये टोटल 8 इंच हो गया। तो 8 इंच हमने इस तरीके से बना लेना है। बाकी बॉर्डर इसमें जो मैंने वूल लगाई है इसमें आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको उल्टा उल्टा बताया तो उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं। 2 इंच मैंने सीधा उल्टा बना लिया। अब देखिए जो फंदे हमारे पास 62 फंदे हैं, अब इनको हम बंद कर लेंगे। और ये हमारा जो आसन है 7 इंच का आसन हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 इंच बनाया तो 1 इंच हमने वो कर लेना है, बंद कर लेना है, सॉरी। अब देखिए हम यहाँ पे बंद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 का 1 और 2 का 1 इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे फंदे बंद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ सारे फंदे मैंने 2 का 1 2 का 1 करके घटा लिए हैं और सारे फंदे बंद कर लिए। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, अब ये जो हमारा धागा है गोले वाला इसको हम इसके अंदर से इस तरह से डाल लेंगे। और यहाँ पे ये हमारा जो पल्ला है कह लीजिए एक तरफ का पूरा कंप्लीट हो गया। आपने सेम पल्ला इसी तरीके से दूसरा भी बना लेना है। सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऊन काट लेती हूँ। तो देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है और ये धागा मैंने यहाँ से काटा नहीं है, थोड़ा लंबा रख लिया। अब देखिए हम इस पल्ले को इस तरह से रखेंगे। देखिए इसकी ये ऊपर वाला देखिए इस तरह से आ रहा है। अब हम दूसरे पल्ले को इसके ऊपर, मैंने दूसरा पल्ला बना लिया है, आप दूसरा पल्ला बना लें इस तरह तरीके से। और ये दूसरा पल्ला हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए
ये आसन है, ये इस तरफ से एक आसन इस तरफ से सिल लेंगे, एक आसन उस तरफ से सिल लेंगे। तो देखिए सिलना बिल्कुल आसानी से है। यहाँ से इस तरफ डाल लेंगे सुई, ऐसे इस तरह से, और पहले एक लूप सा लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम चाहे आप किसी तरीके से सिल लें, और ये पल्ले सीधे से सीधा मिलना चाहिए। और इस तरीके से हम, ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों पल्लों को सिलाई कर लेंगे, मतलब दोनों आसन है जो आसन वाली साइड है, इस तरह से इनकी सिलाई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इनको सिल लेना है दोनों को। तो मैं दोनों इसी तरीके से सिल के तैयार कर लेती हूँ इनको। देखिए मैंने दोनों आसन सिल के तैयार कर लिए हैं, आगे और पीछे का, इसी तरह से। अब आपने सेम आपने इस तरीके से उल्टी उल्टा इस तरीके से ये पूरा सिलाई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको नाप लेना है। देखिए यहाँ से बता देती हूँ, ये नापा आपने, ये तकरीबन आपका 10.5 इंच आ रहा है। अगर हम टोटल लगाते हैं इसको तो ये 21 इंच है। तो अब हमने इसके अंदर रबड़ डालनी है, तो हम क्या करेंगे, 21 इंच में से हम 4 इंच कम कर देंगे। 21 में से 4 इंच कम कर दिया तो हमारा टोटल यहाँ पे 17 इंच रह जाएगा। तो जो रबड़ है हमारी, जो रबड़ डालनी है आपने, इलास्टिक डालनी है, वो आप 17 इंच कर लीजिए, चाहे 16 इंच कर लीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो ये देखिए 16 इंच कर लेती हूँ मैं इस तरीके से, और यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। 4-5 इंच कम करके आप इलास्टिक को, और फिर बच्चे की पजामी में इस तरीके से डाल सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इलास्टिक कैसे डालेंगे, ये उल्टी साइड है। तो मैं क्या करूँगी, अब सुई में धागा डाल लेती हूँ। सुई में धागा डाल लिया। अब देखिए जो हमारा आसन है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमने 2 इंच बनाया, इसको 1 इंच हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से देखिए, अब मैंने इसी कलर का एक एक्स्ट्रा मतलब अलग धागा लगा लिया। आप चाहें तो इसी से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग थोड़ा सा लगा लिया। धागे का कलर सेम है, बस थोड़ा प्लेन लगा लिया। तो इसको देखिए अंदर कर लेंगे, और यहाँ से ध्यान से देखिए आप, जहाँ आपने पहली सिलाई सीधी और उल्टी डाली है, अब इसमें वूल में इतना दिखाई नहीं देता, तो मैं आपको अंदाजे से बता देती हूँ। तो आपने यहाँ से एक एक फंदा उठा के और ऊपर का एक फंदा उठा के इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। नीचे से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, इस तरीके से आपने राउंड में इसकी पूरी सिलाई कर देनी है। इस तरीके से ऐसे आप इसकी सिलाई करते जाएंगे तो ये फोल्ड होता जाएगा 1-1 इंच। तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ इसकी, और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारी सिलाई कर ली, और थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है, क्योंकि मुझे यहाँ से लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक हम इस तरीके से पिन में किसी में डाल लेंगे, और इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आप लास्टिक को डाल लीजिए अंदर। तो देखिए लास्टिक हमने डाल ली है। अब लास्टिक को हम क्या करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के इसको हम सिल लेंगे किसी सुई से, इस तरह से। इस तरह से आप इसको किसी सुई से सिल लीजिए बारीक से, और बारीक से धागे से, ताकि ये पक्की हो जाएगी। अगर हम गांठ लगाएंगे तो ये बच्चे को चुभेगी, जिसकी वजह से इसको सिलना ही ठीक रहेगा। चाहे आप मशीन चला लें, चाहे आप इस तरीके से सुई के साथ इसको सिल लें। तो देखिए सिलने के बाद इलास्टिक को अंदर कर लेंगे, और जो हमारा ये हिस्सा बचा हुआ है इसको भी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ जाके आप इसको धागे को पक्का कर लीजिए और काट दीजिए। तो बस इस तरीके से हमारी इलास्टिक भी अंदर हो गई और सिलाई भी हो गई।